सीबीएसई का नया सिलेबस अपडेट आ गया है, जिसमें कि उसने कुछ पोर्शन सिलेबस का डिलीट कर दिया। जो ओरिजिनल पोर्शन था और ओरिजिनल सिलेबस था उसमें से कुछ पोर्शन उसने डिलीट कर दिया है। तो मैं आज आप लोगों को फाइनली बताऊंगी कि केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके कितने कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और कितने कितने टॉपिक्स डिलीट हो गए, ताकि आप दिमाग से एकदम क्लियर रहें कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस लिख दे रही हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का आप लोग इसको उतारते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है आपका चैप्टर 1, जो कि हम लोग कर चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे बाय नाउ। चैप्टर 1, तो ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आ रहा है आपका, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, चैप्टर 1 पूरा आएगा। चैप्टर 2 में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, ये भी आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं किया। चैप्टर 2 भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, कुछ भी इसमें से वेस्ट नहीं गया है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। देखिए, चैप्टर 3 में आपका बहुत ही बड़ा पोर्शन डिलीट हो गया है, जिसपे आपको जरा भी ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एंड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको पढ़ना है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत जल्दी, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, तो तब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज और एक्सेप्शंस दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की वहां पे क्लियर कर दूंगी। इसमें आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है, और वो है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स करने हैं, और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दैट यू मस्ट नो। नाउ कमिंग टू चैप्टर 4। अब देखिए, चैप्टर 4 में भी आपका काफी अच्छा खासा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 4 आपका है कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, या कोवेलेंट बॉन्ड्स बोल दो। यहाँ पे हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा, यहाँ पे हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को कैटिनेशन के बारे में पढ़ना है, कैटिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है टॉपिक आपका होमोलोगस सीरीज, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में नॉमेनक्लेचर आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऑल्दो ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल आपको नॉमेनक्लेचर का मतलब कि आप किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हो। तो अगर कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन में नाम कहीं पर लिखा हुआ मिल गया, तो आप कैसे पहचानोगे किसकी बात हो रही है। तो फॉर दैट यू शुड नो वेरी लिटिल अबाउट नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट सेशन में भी सेम ऐसा ही सिलेबस था, यही सारे क्वेश्चंस डिलीटेड थे, यही सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस, आई केम अक्रॉस सम क्वेश्चंस जिसमें कि आपको आपका नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होना जरूरी था, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो चैप्टर 4 में इसके बाद आपका इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल के बारे में, सोप का फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके बड़े बड़े टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए गए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 में आप लोगों का कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा। वैसे ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही समराइज्ड चैप्टर है। इसमें आप लोगों को इस चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। तो कैसे पीरियोडिक टेबल बना था, कौन कौन से इससे पहले अटेम्प्ट्स हुए थे,
ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डी डॉबलिनस ट्रायड्स, उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये कुछ टेबल्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी, दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर। तो चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये पूरा आपका चैप्टर आएगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस जो आप लोगों को इस सेशन में पढ़ना है। सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया है ये चीज। तो एकदम कायदे से पढ़ाई करो, जितने टॉपिक्स आ रहे हैं काफी अच्छे बड़े टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में काफी बड़े टॉपिक्स आप लोगों के हटा दिए गए हैं। तो सिलेबस काफी आसान हो गया है, तो तैयारी करते रहो। और हम लोगों की मतलब क्लासेस भी चलती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, मैं बनाती रहूंगी। Thank you for watching this video, and if you have any comment, you have any suggestion, please put it in the comment section, and please like, subscribe to the channel. I come up with these kind of videos to help you out, so stay connected, and thank you for watching this one. Thank you, bye bye.